वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में 5 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज आप इसमें बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर 1 पे वो ये है कि हम ऑटो फॉर्मेटिंग हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे डाटा अब राइट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए इसके अंदर बॉर्डर आ रहा है। अब उसके बाद जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा तो बॉर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट भी हो रहा है। तो ये ऑटो फॉर्मेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है जिन सेल्स के ऊपर आप यहाँ पे ऑटो फॉर्मेटिंग या ऑटो बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप कहाँ पे जाएंगे, सेल को सिलेक्ट करने के बाद होम पे आना है आपने। होम पे आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और उसके बाद आपने न्यू रूल पे क्लिक करना है। जैसे हम न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे यूज ऑफ फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हम राइट करेंगे ऑटो फॉर्मेटिंग के लिए। इज इक्वल टू राइट करेंगे आप यहाँ पे, नॉट लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस ब्लैंक आपने लिखना है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट सेल होगा जहाँ से आपने सिलेक्शन को स्टार्ट किया हो यानी सीरियल नंबर के नीचे वाला जो सेल है यहाँ से हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो व्हाइट कलर का है। आप इसमें क्लिक करें और फिर उसके बाद आपने इस सेल को लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपने F4 प्रेस करना है। यहाँ पे 2 मतलब आपने F4 प्रेस करना है ताकि डॉलर का साइन शुरू में आ जाए और आगे B3 लिखा इसमें आ रहा है। इसका मतलब है ये सिलेक्शन आपकी यहाँ पे लॉक हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए 2 ब्रैकेट्स ओपन थी, दोनों ब्रैकेट्स को आपने यहाँ पे क्लोज करना है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे फॉर्मेट्स के ऊपर और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए फॉर्मेट का यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें बॉर्डर्स के ऊपर और उसके बाद आपने बॉर्डर स्टाइल अपनी मर्जी से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे कलर जो सिलेक्ट कर लिया वो यहाँ पे डार्क रेड कर लेते हैं और उसके बाद मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया और फिर उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया इसमें ओके पे और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके पे। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे राइट करना शुरू कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर्स आपके पास प्रिंट हो रहा है ऑटोमेटिकली और उसके बाद अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका रिमूव भी होता जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटो फॉर्मेटिंग बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 2 पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि हम एक्सपायरी डेट किस तरह से मालूम कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। फर्स्ट किया कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास है उसमें 3 मंथ की एक्सपायरी है, 6 मंथ की है या 15 मंथ की है तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है किस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने कोई भी फर्जी डाटा लिखा। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखा और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कर लेते हैं डेट कि किस डेट को ये मैन्युफैक्चर हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं वैलिडिटी और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं वैलिडिटी पीरियड हम यहाँ पे कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लास्ट में टाइप किया एक्सपायरी डेट। यहाँ पे तमाम सेल्स को इस तरह सेलेक्ट करके अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो जाएगा आपके पास और फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए फ़र्ज़ कीजिए प्रोडक्ट हमारे पास है, यहाँ पे XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है हमारे पास। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे A प्रोडक्ट है, B है, C है, D है, E है या F है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेट इसमें आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे मंथ कि जून का महीना है, फर्स्ट डेट है, उसके बाद 2022 कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मार्च है, उसके बाद यहाँ पे 4 डेट है और उसके बाद यहाँ पे ये स्टार रहे हैं। फिर 06 टाइप करते हैं, 07 और उसके बाद यहाँ फर्जी डेट हम कोई भी इसमें डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स यहाँ पे डाली हुई हैं और इस तरह से हमने यहाँ पे डाटा ऐड किया हुआ है और इस तरह से मैंने डेटा ये लास्ट डेट में इसमें डाल रहा हूँ। फिर इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे कि हमारे पास वैलिडिटी जो पीरियड है वो कितने मंथ का है। जैसे 5 मंथ का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, 12 मंथ का हो सकता है, 19 मंथ का है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 8 मंथ और 3 मंथ कर लेते हैं। अब उसकी एक्सपायरी डेट हमने यहाँ पे मालूम करनी है, नेक्स्ट इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करेंगे ई डेट का। तो आपने ई डेट टाइप करना है। ई डेट टाइप करने के बाद देखिए जैसे हम ई डेट टाइप करते हैं तो नीचे हमारे पास यहाँ पे आर्गूमेंट्स में इसमें हमारे पास शो हो रहा है स्टार्ट डेट और मंथ। कि सबसे पहले हमने स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करना है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है। ये वाली मैन्युफैक्चरिंग डेट थी हमारे पास और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा टाइप किया
फिर उसके बाद आपने मंथ को सिलेक्ट करना है, जैसे ये वाले मंथ थे हमारे पास, और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद देखिए आपके पास नंबर्स में ये आ रहा है, क्योंकि हमें जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई वो जनरल फॉर्मेटिंग है। तो आपने इन सेल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए डेट्स में हमारे पास एक्सपायरी आ चुकी है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी तमाम प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट भी हमारे पास यहाँ पे शो हो चुकी है। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ एक्सपायरी डेट को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 3 पे हम बात करेंगे इसमें रैंडम डेट मालूम करने का तरीकाकार के रैंडमली डेट हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं यहाँ पे, यानी दो डेट्स के दरमियान हम कोई रैंडम डेट जनरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इन तमाम सेल्स को आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे जैसे इन तमाम सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू राइट करते हैं और यहाँ पे आप टाइप करते हैं रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर साथ में हमने डेट का फंक्शन भी अप्लाई करना है। तो डेट आपने टाइप किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले ईयर्स को आपने टाइप करना है। जैसे फर्स्ट किए 2022 1 टाइप करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, फिर आपने कॉमा देना है। उसका फिर यहाँ पे हम डेट टाइप करते हैं और डेट टाइप करने के बाद फिर आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करें, फर्स्ट कीजिए कि 2025 और उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 1 या 12 कर लेते हैं कॉमा और उसके बाद यहाँ पे 5 कर लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कंट्रोल के साथ जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर्स में आ रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे ये हमारी जो फॉर्मेटिंग है नंबर में है, इसको हमें डेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपने होम पे आना है और उसके बाद जनरल पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डेट पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे रैंडम डेट्स यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं। और नंबर 4 पे आगे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे हम सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, वो भी कम वक्त में। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के हम चाहते हैं यहाँ पे A1 से लेकर यहाँ पे के 1500 या 500 तक हम सिलेक्शन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। मैनुअली अगर हम करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा वक्त हमें यहाँ पे लग जाएगा। तो हम यहाँ पे एक की का इस्तेमाल करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट के मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने F5 प्रेस करना है। F5 जैसे हम प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे 5 की जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे गो टू का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैं यहाँ पे इसमें आ रहा हूँ जी पे। तो मैंने जी पे यहाँ पे जी मैंने टाइप किया। अब जी कॉलम के कौन सी रो तक आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ 300 रो तक। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपने ओके क्लिक करना है। जैसे हम शिफ्ट के साथ ओके क्लिक करेंगे तो ए से लेकर जी के दरमियान जितने भी सेल्स हमारे पास है 300 तक वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं और बाकी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो देखिए हम यहाँ पे जो भी डाटा राइट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपकी हो चुकी है। तो एक साथ तमाम सेल्स के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का ये एक बेहतरीन तरीकाकार है कि आप एक साथ सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट नंबर 5 पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम पॉजिटिव नंबर्स को या नेगेटिव नंबर्स को उसकी फॉर्मेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं या नेगेटिव नंबर्स का कलर हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नेक्स्ट में। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास यहाँ पे 500 वैल्यूज़ है, उसके बाद ये 6500 है, 4500 है, -4500 है या -3600 है, उसके बाद यहाँ पे 8500 है। यानी कुछ इसमें लॉस है, कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट में जा रहा है। जो माइनस में जा रहा है वो सारा हमारे पास लॉस में जा रहा है और जो माइनस के बगैर में आ रहा है वो सारा हमारे पास प्रॉफिट में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे माइनस में जितनी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो सारी हाईलाइट हो जाएं, वो सारी रेड कलर में आ जाएं। तो इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से Ctrl+1 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर होम टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इसके ग्रुप पे क्लिक करेंगे नंबर ऑफ फॉर्मेट्स के, यानी इस एरो पे क्लिक करना है। आपके सामने फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दो टाइप्स की फॉर्मेटिंग है हमारे पास। यहाँ पे हमने ये रेड वाली फॉर्मेटिंग हमने सेलेक्ट की और उसके बाद यहाँ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 0 कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेगेटिव नंबर थे हमारे पास माइनस में थे वो रेड में आ रहे हैं और पॉजिटिव जो नंबर हमारे पास है वो ब्लैक में आ रहे हैं।
तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एमएस एक्सेल में 5 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज की इस वीडियो से ज़रूर आपके इल्म में इजाफा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।